हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उन सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है जिनको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम अभी आप दे रहे हैं और आप लोग का दो एग्जाम हो चुका है। हिंदी और मैथ का एग्जाम आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पेपर्स हिंदी के पेपर तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। मैथ के पेपर कई लोगों को टफ लगा, कई लोगों को आसान लगा। अभी तक मैंने पेपर नहीं देखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता कैसा था। बाकी आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आगे भी अच्छा जाएगा। और आपके एग्ज़ाम को और अच्छा जाने के लिए हम लोग लेकर के आ चुके हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का फुल रिवीजन। मैंने आप लोग का जो 14 थे चैप्टर है पूरा बुक का, उसके 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। अब आप लोग को हम यह नहीं कहेंगे कि ये इन्हीं क्वेश्चन से फंस जाएगा या फिर वायरल क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं कहेंगे। हम कहेंगे आपने अगर साल भर पूरा पढ़ा है तो उनके ही लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रिवीजन केवल करने वाले हैं, इसलिए हमने थंबनेल पर भी लिखा है संस्कृत फुल बुक रिवीजन हम लोग करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी चैप्टर्स के, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों को कान में ईयरफोन लगाना है और शांति से बैठ के वीडियो देखना है, क्योंकि एक दिन पहले आपको ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, केवल आप लोग का रिवीजन हो सके, इसलिए यह वीडियो उसी पर्पज से है। चलिए हम लोग बिना समय गए आप लोग का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? यह भी कोई पूछने वाली बात है। मंगलम पाठ किसने लिखा है? तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जाते हैं, जैसे कि महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के भी रचना वेद व्यास जी ने किया है। इसके साथ ही पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराणों की भी रचना हमारे वेद व्यास जी ने ही किया है। इसके साथ ही साथ उपनिषद के बारे में आप लोग को चैप्टर 1 में ही पढ़ना है, उपनिषदों के बारे में। उसका भी रचना कौन किया है? तो उसका भी रचना इन्हीं वेद व्यास जी ने किया है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कल के एग्जाम में तो आराम से बना दीजिएगा। आप देखे होंगे अभी आपने 2 एग्जाम दिया है और इससे यह पता चल गया होगा आप लोग को कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल जो है अब धीरे-धीरे अप हो रहा है। मतलब वह वैसा कोई नहीं है कि पहले एक फिक्स्ड पैटर्न है तो उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, अब नए-नए तरह के क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा देवी का समय कितना है? तो गंगा देवी आप लोग को मालूम होगा कि मधुरा विजयम में आप लोग पढ़े होंगे। मधुरा विजयम की रानी थी, जिनका समय 14वीं सदी था। यह किस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे? तो संस्कृत साहित्य लेखिका में गंगा देवी के बारे में पढ़े होंगे। इसी में आप लोग पढ़े होंगे विजयंका के बारे में, फिर उसके बाद पंडिता छमाया राव के बारे में। विजयंका कौन थी? तो विजयंका को नीलोत्पल दल श्यामा कहा गया है। किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आधुनिक समय की सबसे प्रसिद्ध कवित्री का नाम पूछा जाएगा, तो पंडिता छमा राव आप बता दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? कहाँ हुई ये आपको मालूम होगा। किस तो कहाँ पे हुई? तो मुंबई नगर में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और अभी DA भी चलता है इनके नाम से, यानी दयानंद एग्लो वैदिक। तो यह भी इनके ही अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। तो DAV पूछ सकता है, DAV क्या है? तो आप बता दीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी। अनुयायी मतलब कि उनके शिष्यों द्वारा, उनके भक्तों द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें जिसका फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक होता है। वेदों से जुड़ी शिक्षाएं इसमें दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलता है, या नर नारी से चलता है, स्त्री पुरुष से चलता है। जो भी देगा ऑप्शन में मार दीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पे किया था? तो मुंबई में किया था। अगला क्वेश्चन है, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज किसको कहा गया है? तो कर्ण में को कहा गया है। कर्ण को कौन छल पूर्वक उनके कवच और कुंडल लेने आए थे? तो इंद्र लेने आए थे। इंद्र को इस पाठ में, यानी कर्ण से दानवीरता पाठ में किस नाम से पुकारा गया है? तो शक्र के नाम से पुकारा गया, और इनके सारथी को शल्य के नाम से पुकारा गया है। तो कर्ण से दानवीरता से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना होगा। अगला, उपनिषद किसका अंतिम भाग प्रकट करता है? तो जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उपनिषद ही व्यक्त बताता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 118 है, 108 है। अगला, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां अभी तत्पर हैं, और मतलब स्त्रियों का भी उतना ही भागीदारी जितना पुरुष का भागीदारी है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? तो आप लोग में से बहुत से लोग संस्कृत मार देंगे, क्योंकि ये संस्कृत का सब्जेक्ट है, लेकिन गलत है। सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति पाठ में किसका वातावरण का वर्णन किया गया है? तो आप लोग विश्व शांति पाठ पढ़े होंगे, तो आपको मालूम होगा कि विश्व में जो सार्वभौमिक अशांति है, मतलब पूरे विश्व में जो अशांति फैला है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अशांति।
अशांति के क्या कारण है? तो अशांति के 2 ठे कारण हैं। कौन-कौन सा? द्वेष और असहिष्णुता। मतलब द्वेष मतलब आपसी देख के जलन करना और टकराव की भावना से अशांति उत्पन्न होता है। ये सब आप लोग को याद रखना है। अगला मध्यम मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो आप लोग मंगलम पाठ पढ़िएगा तो इसमें 5 ठे मंत्र आप लोग को दिए होंगे। किस रूप में? तो कविता के रूप में, पद के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं पदात्मक रूप में इसमें मंत्र उपस्थित हैं। अगला है मैत्री किसकी पत्नी थी? तो मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो मध्यकाल में समाज पूरी तरह से दूषित हो गया था। बहुत सारे बाह्य आडंबर, पूजा पाठ में बहुत सारा आडंबर वाला काम होने लगा था। अगला है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को हम लोग वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा कहाँ निवास करती है? तो हमारे हृदय रूपी गुफा में आत्मा के निवास करती है। कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कौन महान से महान है? तो आत्मा महान से महान है। ये सब आत्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला श्याम वर्ण किसका था? तो विजयंका का श्याम वर्ण था और इसको नीलोत्पल दल श्यामा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो डांडी द्वारा इसको कहा गया था नीलोत्पल दल श्यामा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? मूल शंकर मतलब दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। और ये कहाँ चले गए थे? तो ये घर चले गए थे। किस लिए? तो रात्रि जागरण में जब शिव चर्चा हो रहा था, शिव भगवान का रात्रि जागरण हो रहा था, तो उस टाइम इन्होंने देखा कि एक मूंछक यानी कि एक चूहा भगवान जी की प्रसादी को खा रहा है। उसी टाइम से इनका धर्म के प्रति विश्वास उड़ गया था और ये समझ गए थे कि भगवान उगवान कुछ नहीं होता है। और भगवान को त्याग करके मतलब उसी वक्त रात्रि जागरण छोड़ करके घर चले गए थे और बाद में फिर यह मथुरा चले गए थे। अगला, अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? तो अशांति रूपी सागर के किनारे अभी पूरा संसार है। मतलब पूरे संसार में अशांति का माहौल फैला हुआ है। अगला, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषदों से संकलित है। अगला, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो नहीं, किसने कहा है? इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान रखना है। किसने कहा है? तो डांडी ने कहा है। किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है। अगला हमारा कि किसकी स्थापना 1875 में ईस्वी में हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला, अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? तो अभी संसार है। रिपीटेड क्वेश्चन है। महान से महान क्या है? तो महान से महान हमारी आत्मा है। भारत में पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम भागवत पुराण से, दूसरा विष्णु पुराण से, या दूसरा विष्णु था, या इसको आपको देख लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए, जो एक आध तो क्वेश्चन अगर मेरे से गलती हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिख दीजिए, ताकि कोई और स्टूडेंट हो तो वो पढ़ के समझ सके कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक कहाँ से संकलित है? तो देखिए, वही इसी का क्वेश्चन है। अगर इसमें मेरे ख्याल से पहला भागवत होना चाहिए, दूसरा विष्णु होना चाहिए। बाकी जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना किससे हुई है? तो देवताओं से इनकी तुलना की जाती है। अगला, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उद्धारक दयानंद सरस्वती के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्यों? कि उन्होंने, क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के लिए स्त्री बाल विवाह प्रथा जो था उसको हटा दिया था। विधवा पे को जो शादी पे रोक था उसको हटा दिया था। इसके बाद जो आडंबर वाला काम होता था उसको हटा दिया था। स्त्री शिक्षा को बढ़ाने का काम किया था। तो इस तरह के जो मेन काम थे वो सारा ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अगला, शांति के कितने कारण? तो अशांति के 2 कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो भारत भूमि का गान देवगण करते हैं। अगला है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते रहते हैं? तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखते रहते हैं। अगला है, मध्यकाल में किसका आडंबर दिखावा था? तो मध्यकाल में जितने भी धार्मिक कार्य थे उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा था। अब ये जो दिखावा ये और ज़्यादा बढ़ गया है। बुक में नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी क्या समय में आप देखिएगा तो जो मध्यकाल में था उससे ज़्यादा अभी आधुनिक काल में यह जो दिखावा है यह बढ़ गया है। अगला, भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागरों और पर्वतों और झरने सारा चीज़ से सेवित है भारत भूमि। अगला क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, यानी सर्वत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? तो जिनका चरित्र बड़ा होता है, जो बड़े सोच के आदमी होते हैं, उनका वो अपने
पूरे संसार को अपना फैमिली ही मानते हैं, जिसको हम लोग उदार चरित कहते हैं। और जो नीच सोच के आदमी होते हैं वह अपने ही में रहते हैं, दूसरों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, ये संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? तो मतलब हमारा जो संसार है ये परमात्मा द्वारा अनुशासित है। अगला है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के समान विराजमान है? तो हिमालय। हमारे उत्तर में हिमालय है, आपको मालूम होगा। दक्षिण में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, मतलब 3 भाग से हम लोग जल से घिरे हैं और उत्तर भाग में हिमालय से चिड़े हैं। अगला है कि वैर से वैर का शमन क्या है? तो वैर से वैर का शमन असंभव है, मतलब आप किसी से दुश्मनी करिएगा, वह भी आपसे दुश्मनी करिएगा, तो आप दोनों में दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगा। अगर अगला आपसे दुश्मनी करता है, आप उससे प्यार से बात कर लीजिएगा, तो उसी टाइम वह दुश्मनी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि वैर से वैर का शमन कभी भी संभव नहीं, यानी असंभव है। अगला क्वेश्चन है, किसकी शाखा देश विजय में है? देश विदेश में है। तो जो ब्रह्म आर्य समाज है, इसकी शाखा देश विदेश में फैली हुई है। नदियाँ नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो नदियाँ नाम रूप का छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। और आपको हम बता दें कि ये तो हम अभी बुक का करवा रहे हैं, ग्रामर के लिए तो हमने आपको पहले से बहुत तैयारी करवाया है। जो भी देखिए, आपको बता दे, ग्रामर टफ है, आपको भी मालूम है। तो मान के चलिए 50 टे ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाना है, जिसमें से 35 से 40 टे बुक से पूछेगा, जिसमें हम आपको जितना करवा रहे इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर भी अगर आता है तो हाईएस्ट आप लोग 35 नंबर या 40 नंबर तो आप लोग बना ही लीजिएगा। 35-40 हम मान के चलते हैं, तो आपको 10 नंबर और 15 नंबर, 10 से 15 नंबर के लिए लड़ाई करना है। किससे? तो ग्रामर से। तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। उसमें जो भी आसान टॉपिक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी जो भी आसान टॉपिक है, जैसे वर्ण है, उपसर्ग है, या फिर संधि है, समास है, ये 4 ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी आसान है। और इनको आप लोग थोड़ा-सा भी अभी पढ़ लेते हैं, जो भी वीडियोज़ है, ज़्यादा बड़ा-बड़ा वीडियो नहीं है, उनको आप देख लीजिएगा तो आराम से आपका 10-15 नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो अगर आपको व्याकरण में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद वह व्याकरण वाला प्लेलिस्ट में, ज़्यादा वीडियो मत देखिएगा, प्रत्यय वाला वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि प्रत्यय बहुत टफ टॉपिक है, अभी आप पढ़ने बैठिएगा तो बाकी कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए आप लोग उपसर्ग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। वर्ण पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। इसके साथ-साथ आप लोग चाहे तो संधि समास पढ़ सकते हैं, यह दोनों भी सिंपल है। 4 टॉपिक पढ़िएगा उधर से, और इधर का यह वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। बात रहा सब्जेक्टिव के बारे में, तो देखिए सब्जेक्टिव में आप लोग का सबसे पहले गद्यांश पूछता है। गद्यांश में तो 13 नंबर आप लोग पे इतना विश्वास है कि बना लीजिएगा आराम से। पत्र कैसे लिखा जाता है? तो पत्र का एक फॉर्मेट हमने आपको बताया था, केवल फॉर्मेट आप लोग को याद रखना है। बाकी कोई भी टॉपिक पे पत्र पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। उसी प्लेलिस्ट में उस टॉपिक उसका वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो का, जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से आप लोग संस्कृत में पत्र लिख सकते हैं। काफ़ी सिंपल मेथड है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके साथ पत्र के बाद फिर बोलते हैं अनुच्छेद। तो देखिए अनुच्छेद तो वैसे तो आप नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत है, फिर भी हम कुछ 10 थे तो नहीं, 8 या 10 थे ऐसे टॉपिक बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जिन पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मन करे तो याद कर लीजिएगा, वरना रिवाइज कर लीजिएगा अगर पढ़े हो तो। उस 10 टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने छाँट के रखा है, उसमें से कोई एक ना एक शायद आ सकता है। हम 100% गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि हम पेपर तो डिज़ाइन किए नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने छाँटा है, जिसको हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड कर देंगे, आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा। अनुच्छेद का हो गया। अनुच्छेद के बाद बचा रहा अनुवाद। तो देखिए अनुवाद का कोई शॉर्टकट नहीं है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, आपको गुमराह करना नहीं चाहते हम। देखिए अनुवाद ऐसा चीज़ है कि जब तक आप इसके कारक, धातु रूप, शब्द रूप, ये सारा चीज़ जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक परफेक्ट अनुवाद नहीं बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत आप पढ़े तो ठीक है, वरना विसर्ग हलंत लगा के काम चला दीजिएगा। 6 नंबर का है, विसर्ग हलंत लगाइएगा तो मिनिमम आप लोग का 3 से 4 नंबर आ जाएगा, ना की जगह पे हाँ तो हो जाएगा। अब इसके बाद बात बचा रहा बुक के क्वेश्चन। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बुक के क्वेश्चन बनाने में। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आज से 1 महीना पहले हमने आपको बताया था एक स्ट्रैटेजी वीडियो में कि बुक का आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी सिंपल से बुक। और अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव का भी काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा और सब्जेक्टिव में भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी होने वाला है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या वीडियो देखना है, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद शॉर्ट वीडियो में हमने बता देंगे आपको अनुच्छेद इम्पोर्टेंट, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर पत्र कैसे लिखें, उसी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट डाल देंगे, उसमें वो वीडियो रहेगा, पत्र कैसे लिखें, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको मन करे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर चाहिए, तो वर्ण, उपसर्ग, संधि और समास, इन चारों टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके लिए सदा पूजनीय है?
हम लोग के लिए सदा पूजनीय कौन है? तो भारत हमारे लिए सदा पूजनीय है। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न हमेशा पाप नाश के लिए होता है, नाश के लिए। अगर आप किसी को देखकर जलेंगे तो ये आपका नाश होगा, आपका कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मूल शंकर को किसकी प्रति अनास्था हो गई थी? तो मूर्ति पूजन के प्रति मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को अनास्था हो गई थी। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की कभी विजय नहीं होती है। देवगण किसके गीत गाते हैं? तो देवगण यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। देवगण भारत के गीत गाते हैं, ऑप्शन नहीं दिया गया सही। भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। देवगण भारत भूमि का गीत गाते हैं। अगला कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष देखकर जलता है, मतलब एक देश दूसरे देश की तरक्की देखकर जलता है। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा प्रसाद को खा रहा था। किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो हमेशा किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। 50 क्वेश्चन में आपने कितना राइट किया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? तो पशु श्री हरि की। श्री हरि बोले तो भगवान का सेवा करता है कौन? तो भारत में जन्म लेने वाला। आपको हमने बताया कुछ नहीं करना है, आप लोग शांति से पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, आपका भरपूर रिवीजन हो जाएगा। इतने क्वेश्चन हमने लाए हैं कि इससे बाहर तो नहीं आएगा। वैरस्य शमन असंभव, यह किसकी उक्ति है? देखिए इसमें यह महात्मा बुद्ध की युक्ति है, जिसमें बताते हैं कि वैर से वैर का समन कभी भी संभव नहीं है। जो कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं और वह भी उससे आपसे नफरत करता है, तो कभी आप दोनों में समझौता नहीं हो सकता है, कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। ये किसने बताया था? तो ये महात्मा बुद्ध जी ने बताया था। अगला है स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात में। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। क्या है? तो सत्य है। किस चैप्टर में पढ़ेंगे? तो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। उसके बाद हमारे किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। कि देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो देश अभी के समय में सभी देश आपस में वैचारिक युद्ध चल रहा है। और आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे इस वैचारिक युद्ध को ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, जो कि मेनली रूस और अमेरिका के बारे में चर्चा किया गया हमारे बुक में। लेकिन अब के समय में शीत युद्ध चल रहा है सभी देशों के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं? तो मूर्ति में, मंदिर में, घर में, जंगल में। तो मूर्ति में देवता नहीं होते हैं, बाकी विश्व में सभी जगह होते हैं। और यह विडंबना की बात है कि हम लोग केवल मूर्ति की ही पूजा करते हैं और कुछ भी चीज़ की पूजा नहीं करते हैं। अगला ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। अगला क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा भूमि है? तो भारत मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? तो कलह बढ़ रहा है, मतलब आपस में लड़ाई बढ़ रहा है। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो मुंबई में। फर्स्ट क्वेश्चन था यही। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देव लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार वेदव्यास जी हैं। दुख का विषय क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति, यानी विश्व में जो अशांति फैल रहा है यही दुख का विषय है। और कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? तो जो नदियां होती हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। और जो विद्वान लोग होते हैं वह अपना नाम और रूप को छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला है हम सबके लिए कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रभक्ति हमारी सबसे पहली कर्तव्य है। अगला है डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की? तो हमने आपको बताया था दयानंद एंग्लो वैदिक। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की थी, यानी उनके शिष्यों ने की थी। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, यानी कि हथियारों का निर्माण हो रहा है। साधक किसको पार करते हैं? तो साधक सत्य को पार करते हैं। अगला है यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग यानी कि भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकता के भाव से रहते हैं। यह केवल किताबी भाषा है, वास्तव में इसका उल्टा है। अगला, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो दूसरे को दुख देने से अपना ही नाश होता है, ना कि अगला का नाश होता है। देवों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया था? वेदों के प्रति, माफ करिएगा, वेदों के प्रति किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने हिंदी में वेदों का रचना किया था। जो आप सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुने, इस वह वेदों को हिंदी में लिख करके ये दयानंद सरस्वती ने पेशकश किया था, ताकि हमारे वेदों के बारे में जानकारी ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। अगला, सत्य धर्म के लिए किसे हटा दे? तो हिरण्मय पात्र को हटा दीजिए। हिरण्मय पात्र मतलब सोने से किससे इस पात्र को हटा दीजिए। कौन सी भूमि पवित्र और मातामयी है? तो भारत भूमि पवित्र और मातामयी है। संकट के समय एक देश दूसरे देश की क्या करते हैं? तो संकट के समय कितना भी लड़ाई हो, लेकिन संकट के समय सभी देश आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला, हमारा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है? तो आत्मा बंद रहता है।
हाँ, आत्मबंध कितने पुराण हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद बात करते हैं भारत भूमि कैसी है? तो निर्मल है एवं वात्सल है, विशाल भी है, निर्मल भी है, वात्सल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ABC तीनों। स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? तो किस समाज में थी? तो भारतीय समाज में, दलित समाज में, गुजराती समाज में। तो कोई एक स्पेसिफिक हम नहीं कर सकते हैं, पूरे भारतीय समाज में ही थी। अगला है विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का निर्माण होता है, ना कि शास्त्रों का। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। किसकी जय होती है? तो हमेशा सत्य की जय होती है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है, यानी कि सर्वत्र गाई जाती है भारत की महिमा। अगला क्वेश्चन है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या कर रहे हैं? तो ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब कि चल रहे हैं। अगला है बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से बंद है। आपके बुक का पहला पंक्ति यही है, हिरण्यमेण पात्रेण अतिमहि बुकम। ईर्ष्या से किसकी जन्म होता है? तो ईर्ष्या से आप किसी से जलते हैं तो आपका असहनशीलता का जन्म होता है। अगला हमारा मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से लिया गया है? तो रामायण से लिया गया है। किस कांड से? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। और आपको मालूम है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। इसलिए मंदाकिनी वर्णन पाठ के भी रचनाकार हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। अगला है कि जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव भारत है। अगला है विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? तो संस्कार प्रायः 6 प्रकार के हैं। और संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला हमारे संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 ठे होते हैं। कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो एक ठे होता है गर्भ धारण, फिर होता है एक होता है पुंसवनम, और एक होता है आप लोग का गर्भ धारण में होगा कि आपकी जो माता होती हैं उनके जो पेट में शिशु पल रहता है उनके लंबी आयु के लिए किया जाता है। कौन सा? तो गर्भ धारण। फिर होता है पुंसवनम, यानी कि जो बच्चा होता है वह सेफ रहे, और सीमंतो नैनम यानी बच्चा गोरा हो। इसके लिए 3 थे जन्म पूर्व संस्कार किए जाते हैं। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इधर देखिए एक क्वेश्चन में गलत हो गया था। यहाँ पे संस्कार 6 नहीं 5 प्रकार के होते हैं, 16 इनकी संख्या है भले। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऋषि लोग देवलोक के प्रति प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। शाश्वत संस्कार कितने हैं? तो शाश्वत संस्कार के बारे में आप लोग को मालूम होगा। कुल शाश्वत संस्कारों की संख्या होती है 5 ठे। शाश्वत संस्कार 5 ठे होता है, कंफर्म है। उसके बाद चलते हैं, नहीं शाश्वत संस्कार मेरे ख्याल से 6 ठे होना चाहिए। हाँ 6 ठे। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा संस्कार कहाँ है? तो शिक्षा संस्कार की संख्या कुल 5 ठे है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार रिपीटेड है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगह रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो हमने बताया था अयोध्या कांड से लिया गया है। उदार चरित्र वाले संसार को अपना परिवार ही मानते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन में आपने कितने सही किया कमेंट में जरूर बताइएगा। हम टाइम पास एकदम नहीं आपका करना चाहते हैं, इसलिए फटाफट से बता रहे हैं। जहाँ पे जो भी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। अगला है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो संस्कार करता है। अगला वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन कहते हैं? तो जो लघु बुद्धि छोटे बुद्धि वाले आते हैं वह करते हैं। इसके बाद है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो आपने मंदाकिनी वर्णन पाठ में पढ़े होंगे चित्रकूट पर्वत के बारे में, जिसके निकट मंदाकिनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों कितने प्रकार हैं? यहाँ पर गलत चीज पूछा गया है, प्रकार नहीं संख्या पूछी जाना चाहिए। उपनिषदों की कितनी संख्या है? तो 108 है। अगला प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? तो गुरु के घर जाकर के पढ़ते थे। हम सबों के लिए किसका त्याग करना चाहिए? तो परमार्थ का, निस्वार्थ का, विवाद का, स्वार्थ का। तो स्वार्थ का हम लोग को त्याग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा होता है? तो गंदा हो गया तो खरगोश के नहीं, गाय के नहीं, मोर के नहीं, हरिण के। अगला यह संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा द्वारा। अगला अशांति सागर के तट पर कौन खड़ा है? तो पूरा संस्कार कर रहा है। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन शुरू करते हैं? गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? शिक्षा नियम, रीति नियम, विधि नियम। तो शिक्षा नियमों का पालन करते हैं। अगला रामायण के रचनाकार कौन है? यह भी बताने वाली बात है, वाल्मीकि जी है।
अगला है, किसी पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? साधक को, असाधक को, मूर्ख को, राजक को। तो जो साधक होते हैं, जो परमात्मा विद्वान लोग होते हैं, उनको मालूम चल जाता है मृत्यु होने का आभास, उनको पहले ही पता चल जाता है। अगला है, मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो संस्कारों से होता है। कला कौन बढ़ाता है? कला कौन बढ़ा रहा है? कौन? शत्रु देश, मित्र देश, इन दोनों इनमें से कोई नहीं। तो शत्रु देश कला बढ़ा रहे हैं। कालिदास की कौन सी रचना है? रामायण नहीं है, रघुवंशम है, गीता गोविंद नहीं है, हर चरित्र नहीं है। तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। अगला है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। इसके बाद शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो गुरु अपने शिष्य को अपने घर में भेजेंगे, वो कहाँ भेजेंगे? अगला है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य विश्व कल्याण, सद्भावना, शांति, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता माँ को दिखा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि राम सीता को किन किन नाम से संबोधन करते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप बता दीजिएगा, कल्याणी, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने, सीते, ये सब नाम से राम जी पुकारते हैं। अगला है, इस समय संसार किस महासागर के नीचे है? तो यह बहुत बार बता दिया हम आपको। ऑप्शन ए गलत दिया है यार, जी नहीं, अब अशांति है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? तो ईश्वर प्रसन्न है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। एक देश दूसरे देश को देखकर जलता है, क्या? तो उत्कर्ष देखकर जलता है। अगला है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में पटना के नाम से प्रकट हुआ था। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो हमारे अच्छे आचरण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए हैं? तो चित्रकूट पर्वत के पास गए हैं। अगला है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? तो लघु चित्त वाले, यानी छोटे बुद्धि वाले। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा था? तो फाहियान या मेघास्तीन में से कोई एक होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेघास्तीन होगा, बाकी इसका हम कोई कंफर्म आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर। अगला है, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर से प्रारंभ करते थे। राम किससे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो राम सीता माँ को संबोधन करते हुए मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। शांति किससे स्थापित होती है? तो आप किसी पे उपकार करेंगे तब जाकर के शांति स्थापित होगी। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पुष्पपुर है ना, पटना साहिब नहीं है। पटना तो यह तो आधुनिक नाम है। पर्वतपुर तो है ही नहीं है, तो पुष्पपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार में देखिए, कन्यादान होगा, सिंदूरदान होगा, वागदान होगा, लेकिन जो गोदान संस्कार है ये आपके शैक्षणिक संस्कार में आता है। जब गुरु के घर शिष्य शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो जब छुट्टी होता है तो उस लास्ट समय में गाय दान में दिया जाता है, जिसको हम लोग गोदान कहते हैं। अगला है, जटा और मृग कौन धारण किए हुए हैं? तो मुनि लोग किया हुआ था। परपीड़न से क्या होता है? तो परपीड़न से हानि होता है। पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो जन्म के बाद, यानी मौत के बाद होता है। सीता रामचंद्र की कौन थी? यह भी पूछने वाली बात है, ये हम बताइए नहीं करेंगे। जाओ, अगला क्वेश्चन है, अशांति के से क्या होता है? अशांति से क्या होता है जी? तो मानवता का नाश होता है। बता दे रहे भैया, सीता रामचंद्र की पत्नी थी, ये आपको मालूम होगा। अगला, हम पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? कौन आए थे बार बार? तो भगवान बुद्ध बार बार आए थे, और इन्होंने क्या कहा था कि यह जो आज गांव है यह आगे चलकर महानगर बनेगा, और इससे 3 चीज से हमेशा दिक्कत रहेगा। पहला, आपसी कला। दूसरा, आपसी कला अग्नि से और पानी से। अगला, सीमंतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व, शाश्वत, सांस्कृतिक। तो हमने बताया था जन्म से पूर्व 3 से संस्कार होते हैं, सीमंतोन्नयनम, पुंसवनम और गर्भधारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, दोनों भुजाओं को ऊपर किए कौन उपासना करते हैं? तो मुनि लोग करते हैं। जनक की सेवा में साक्षात पूजक कौन थी? तो देखिए, गार्गी थी जनक के सभा में। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। अगला नंबर, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। कौन नृत्य के समान प्रतीत होता है? तो पर्वत के जब घास हिलते हैं हवा के कारण, तो वह नृत्य के समान लगता है, यानी डांसिंग के। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है।
विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार जैसे ही प्रवेश कर पूर्ण होता है तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी है। मंदाकिनी का ही पर्यायवाची गंगा नदी है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अगला है कन्यादान किस प्रकार का संस्कार है? तो यह तो आपको मालूम होगा, कन्यादान विवाह में होता है, यानी विवाह संस्कार हो जाएगा। अगला भारत मीमांसा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत मीमांसा पाठ का देशभक्ति, भ्रष्टाचार, जीवन हत्या, अधिकार प्रदर्शन, तो देशभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला पटना में कैमदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश में मनाया जाता था। अगला नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म से पूर्व शिक्षा शाश्वत। देखिए नामकरण कब होता है किसी का? जब वह बच्चा जन्म ले लेता है, तब बोले तो शाश्वत संस्कार में। उसके बाद बात करते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान नहीं आता है। अगला हमारा हंस सारस से युक्त नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी नदी है। मेघासनी पटना किसके समय में आया था? तो मेघासनी शायद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। आप इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर। अगला प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान हमने बताया था आपको, जब बच्चा का पढ़ाई कंप्लीट हुआ हुआ रहता है तो उस टाइम गोदान किया जाता है। तो विवाह तो होगा नहीं। उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ भी नहीं होगा। अंत्येष्टि भी नहीं होगा। केशांत संस्कार होगा। केशांत का ही अन्य नाम गोदान संस्कार कहा जाता है। अगला है कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है? तो मंदाकिनी नदी। आप बोलिएगा इतना फास्ट हम काहे करवा रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने आपको बताया कि आप लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग केवल आपका माइंड रिफ्रेश करने का काम करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका माइंड फ्रेश होगा। अगला हमारा बिहार की राजधानी क्या है? ये भी बताने वाली बात है। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो अंतिम में सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे पहले होता है अक्षारम, फिर होता है वेदारम, फिर होता है उपनयनम, फिर होता है समावर्तनम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है विशाल नेत्र वाली कौन है? तो सीता है। अगला है परम तृप्ति किससे मिलती है? तो परम तृप्ति एको धर्म परम श्रेय। श्रेय पूछता है तो धर्म बताना चाहिए था आप लोग को, लेकिन यहाँ परम तृप्ति पूछता है तो यह विद्या होगा या फिर अहिंसा होगा। इन दोनों में से मेरे को लग रहा है। आप 166 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला है कैमदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो कैमदी महोत्सव का माहौल वैसा ही रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जैसा अभी के समय में दुर्गा पूजा का माहौल रहता है। अगला है गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? तो उपदेश देकर। अगला है मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो भगवान सूर्य की। अगला है राष्ट्र के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष देख करके द्वेष होता है। अगला गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो अपने घर में ले जाते हैं, वन में ले जाते हैं। अगला किस नदी पर गंगा सेतु का निर्माण है? तो गंगा नदी पर है। अगला शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? तो शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करता है, ना कि गुरु करता है। कौन नदी के दोनों ओर से घिरा हुआ है? कौन नदी को दोनों ओर से घेरे है? तो पर्वत नदी को दोनों ओर से घेरे है। सीमंतो नैनम किस प्रकार का संस्कार है? तो हमने बताया जन्म से पूर्व होता है सीमंतो नैनम। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योगा में अभी सबसे फेमस कौन है? इसका ट्रिक याद करिएगा। अभी योगा में सबसे फेमस है बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है? तो पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा तो योग सूत्र के रचनाकार हो जाएंगे पतंजलि। अगला है हमारा गर्भ धारण किस प्रकार संस्कार है? तो जन्म से पूर्व यह संस्कार है। अगला भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्रों की है, ना कि शस्त्रों की। अगला है कौन सब नदी को स्नान कर रहे हैं? तो ऋषिगण सब नदी में स्नान कर रहे हैं। मेघासनी पटना किसके समय में आया था? तो ये हमने आपको बताया, थोड़ा कंफ्यूजन है, मौर्य होना चाहिए या फिर अशोक होना चाहिए। इसका आंसर आप बता दीजिएगा। अगला है हमारा शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो कैमदी महोत्सव होता था। किस वंश में होता था? तो गुप्त वंश में होता था। अगला है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो सप्तपदी बोले तो 7 बार फेरा लगाना, और आप 7 बार फेरा लगाना किस में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। अगला है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो लगभग 2000 ईसा 2000 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व। शायद 2000 होना चाहिए, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है तो आप इसका भी आंसर बता दीजिएगा। अगला मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी एक नदी है। कैमदी महोत्सव किस वंश में था? तो गुप्त वंश में था। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ काल बोले तो हम लोग गृहस्थ काल में तो शायद एक ही होना चाहिए, विवाह संस्कार होता है। अगला हमारा है गंगा नदी, गंगा देवी का समय कौन सा है? तो 14वीं सदी है। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए हैं? तो चित्रकूट गए हैं। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है। अगला नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण
बचपन में होता है, जिसको हम लोग शैशव संस्कार कहते हैं। अगला हमारा आर्यभट्टिय का नामक के रचना कौन है? तो आर्यभट्ट है। अगला है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल यानी सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है, जो कि कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के ऊपर स्थित है? तो गंगा नदी के ऊपर स्थित है। अगला नीति शूल का पाठ कहाँ से संकलित है? तो नीति शूल का पाठ विदुर नीति से संकलित है, जो कि महाभारत का ही एक भाग है। अगला शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। लक्ष्मण कौन थे? तो श्री राम के भाई थे। अगला है गोलघर कहाँ है? तो पटना में गोलघर स्थित है। अगला नीति शूल का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति शूल का पाठ जो है महाभारत से लिया गया है। हमने यहाँ पे आपको बताया था विदुर नीति से लिया गया है, महाभारत के विदुर नीति से। अगला निरुक्त का क्या अर्थ होता है? निरुक्त का अर्थ होता है निरुक्त का अर्थ होता है वेदार्थ बोध। वेदों का जो भी अर्थ होता है वह निरुक्त ही हम लोग को बोध कराता है, यानी निरुक्त ही बताता है। अगला हमारा मंदाकिनी नदी किसके सरोवर की तरह शोभित है? तो मंदाकिनी नदी कुबेर की सरोवर की तरह शोभित है। 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग बताइएगा कितना सही है। देखिए हमने 5 क्वेश्चन छोड़ा होगा, मान के चलिए 195 मेरा सही हुआ। अब आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ था 200 में। अगला गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जिसको अभी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से परिचित है। अगला नीति शूल का पाठ के रचनाकर कौन है? तो नीति शूल का पाठ के रचनाकर विदुर है, जिसको विदुर नीति के नाम से ही हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती हैं? तो अपना नाम और रूप को छोड़ करके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। अगला विनय को कौन मारता है? तो हमारी सुकृति को हमारी नहीं विनय को मेरे ख्याल से अपकृति मारता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र कौन है? तो दुर्योधन का पिताश्री थे, मतलब कि जो हस्तिनापुर के राजा थे। कौन? तो धृतराष्ट्र। और विदुर कौन था? तो विदुर इनका मंत्री था। अगला है विदुर इनका मंत्री नहीं, इनका छोटा भाई था। संजय इनका सारथी था, ठीक, संजय था, ठीक है। अगला हमारा कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है? तो किस नदी का? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने भी किया है। अगला गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु ही और अंतिम गुरु भी है। अगला विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो धृतराष्ट्र का, और रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यासपति कथा किसके द्वारा रचित है? तो नारायण पंडित द्वारा रचित है। पाटलिपुत्र वैभव पटना के किस शहर के बारे में बताया गया है? तो पटना के बारे में बताया गया है। गांधी सेतु कहाँ है? तो पटना में है, यानी पाटलिपुत्र में है। अगला विदुर कौन था? तो विदुर मंत्री था। किसका मंत्री था? हाँ मंत्री ही था शायद, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। व्याग्रपथित कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। हाँ हितोपदेश से लिया गया है। अलस काल में आग कब लगाई? जब सब सो रहा था। अगला है कैसे पुरुष का सभी जगह सुलभ होते हैं? जो प्रियवादी होते हैं, यानी जो मीठा मीठा बोलने वाला काम करता है, वो सभी जगह मिल जाएंगे। लेकिन जो कटुवादी होते हैं वह दुर्लभ होते हैं, यानी वह सभी जगह आपको नहीं मिलेंगे। अगला है कुट्टुनिकम काव्य की रचनाकार कौन है? तो देखिए आप लोग पाटलिपुत्र चैप्टर में 2 ठे काव्य के बारे में पढ़ना है। एक है कुटुम्बनितम काव्य और एक है आप लोग का काव्ययी मानसा। तो देखिए कुटनिबम काव्ययी मानसा पूछेगा तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, काव्ययी मानसा। मानसा बोले तो मांस और मांस कौन खाता है? तो याद रखिएगा ऐसे ट्रिक में कि मांस राजा लोग खाते हैं। तो काव्ययी मानसा पूछेगा तो राजशेखर हो जाएगा। अगर कूटनीतम काव्य पूछेगा तो दामोदर गुप्त हो जाएगा। और चैप्टर 2 में आप लोग का इन दोनों में से इनका चर्चा नहीं किया गया है, केवल राजशेखर और दामोदर गुप्त का चर्चा किया गया है। तो राजशेखर किसका है? तो काव्ययी मानसा बोले तो राजा मांस खाता है। और दामोदर गुप्त किसने किया था? तो कुटुम्बनितम काव्य की। अगला है हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है, और इसी से लिया गया आप लोग का व्यासपतित कथा। अगला पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार प्रांत की। अगला हमारा कौन बिना बुलाए आ जाते हैं? तो जो दुर्जन होता है, जो बैल आदमी होता है, वो बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है। अगला यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेघासनीस था। अगला हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? तो पशु पक्षियों से संबंधित है। किस रूप में? तो बाल कथा के रूप में संकलित है। अगला बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो मूर्ख होता है। मूर्ख के 3 लक्षण आप लोगों को बताए गए हैं नीति श्लोक का पाठ में। जो बिना पूछे बोलता है, जो बिना बुलाए कहीं चल जाता है, और जो अविश्वासी पात्र पर
विश्वास करता है। अगला, प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होता है? तो हमारे संस्कारों से होता है। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो देखिए, हमने आपको ट्रिक बताया था, राजा लोग जो होते हैं वो मांस खाते हैं, इसलिए हो जाएगा राजशेखर। काव्ययी मांसा। और कुटुम्बनितम काव्य के रचनाकार कौन थे? तो कुटुम्बनितम काव्य के रचनाकार थे हमारे दामोदर गुप्त। अगला हमारा क्राम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो डायरेक्ट नर्क के द्वार है। अगर आप लोग को नर्क में जाना होगा तो इन तीनों दरवाजे से आप लोग जा सकते हैं। कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। अगला हमारा, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो उसके हाथ में जो कंगन होता है सोना का, उसका लालच देता है पथिक को। अगला, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला हमारा, कैमदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो कर्मवीर कथा है। अगला, नरक के कितने द्वार है? तो 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगला है, सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा बाघ कहता है। किससे कहता है? तो पथिक से कहता है। अगला, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, बुद्ध के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था अच्छा थी, लेकिन अशोक के समय में शायद यह अधिक समृद्ध था। तो 233 नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग कंफर्म आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेरे ख्याल से इसका रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, लेकिन अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध था। तो आप बता दीजिएगा इसका आंसर। अगला, महावीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? महावीर द्वारा बृहत संहिता लिखा गया है। आचार संहिता तो कोई है ही नहीं, विचारों संहिता नहीं है, मंत्र संहिता तो कुछ है ही नहीं। अगला, सुख किससे कहा गया है? तो सुख क्षमा से, क्रोध से, हिंसा से, क्षमा से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिक जो था वह लालच में कीचड़ में फंस जाता है। अगला, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? तो भारत को कहा है, माफ करिएगा, पाटलिपुत्र को कहा है। अगला, वेदांग किसने है? तो वेद 4 है, लेकिन वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। उसके बाद हम बात करते कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से। तो चरित्र से, हम लोग का कैरेक्टर अच्छा होगा तभी हम लोग का कुल यानी खानदान अच्छा होगा। अगर आप अपने खानदान में, पूरा खानदान बहुत अच्छा है, आपका पूरा फैमिली अच्छा है, लेकिन आप कोई गलत काम कर देते हैं तो उससे पूरा खानदान पर दाग लग जाएगा। इसलिए आपको कुल की रक्षा करनी है तो अपने चरित्र की रक्षा आप लोग करिएगा, यानी कैरेक्टर को संभाल करके रखिएगा, कैरेक्टर लूज मत होने दीजिएगा। अगला है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो चांदी के नहीं, स्वर्ण के कंगन देना चाहता था। अगला, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगला, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? तो एको धर्म परम से आप पढ़े होंगे, यानी धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अगला, पथी किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? तो बाघ द्वारा, बूढ़ा बाघ द्वारा। अगला, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगला, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो पाटिल ग्राम था, क्योंकि बुद्ध के समय पटना एक ग्राम था, तभी जाकर के वो बोले थे जो आज ग्राम है आगे चल करके एक बड़ा सा महानगर बनेगा और उसको 3 चीज़ों से तकलीफ होगा, आग, पानी और आपसी कला। तो पाटिल ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा बोले थे? तो पाटलिपुत्र को बोले थे। अगला है, दोष के कितने कारण है? दोष के कितने कारण? तो 6 टे दोष है हमारे, जिसे हम लोग कुछ चीज़ को दूर तक टालते हैं, आलस्य है, ये सब हमारे दोष हैं। मैं वंशहीन हूँ, यह कौन कहता है? तो यह बाघ कहता है। किससे कहता है? तो पथिक से कहता है। अगला, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। अगला है, सरस्वती का कुल गृह कौन है? तो पाटलिपुत्र है। अगला है, संस्कृत घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। अगला है, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो विधवा का भरण पोषण व्यर्थ है, यह कौन मानता है? तो यह आपको शायद चैप्टर 3 में पढ़ना है, अलस कथा पाठ में। अगला, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला है, पराक्रम से किसका नाश होता है? तो पराक्रम से अनर्थ का, अर्थ का, क्रोध का नाश होता है। शायद इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला, हमारा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र, कुल कितने पद हैं? तो 5 ठे हैं। अगला है, भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने कहा? भाग से ही संभव है, तो ऐसा पथिक ने सोचा था। पथिक सोचता है कि सोने का कंगन हमको फ्री में मिल रहा है, ऐसा भाग से ही संभव है कि किसी को फ्री में सोना का कंगन मिल जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अलस कथा पाठ में किसका दोष का वर्णन है? किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य दोष का। अगला है,
किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की। अगला, घर में लगी आग देखकर कौन पलायन हो गए थे? तो जो धूर्त लोग थे वह भाग गए थे। अगला हमारा है, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? तो बाघ बहुत दुराचारी था। कौन आलस्य का बहाना बनाते हैं? धूर्त लोग बनाते हैं। अगला, प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर रूप में विदुर नीति है। अगला है, किससे धन नहीं देना चाहिए? तो धनिक आदमी को धन नहीं देना चाहिए। दवा किसका मित्र है? तो रोगी का मित्र है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा आप करिएगा किसी को तो वही सबसे उत्तम शांति है। मृंजया से किसकी रक्षा होती है? तो अगर आप मेकअप करते हैं तो आपका रूप का रक्षा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? तो ज्ञान भार क्रिया बिना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, चारों अरसी को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? केस यानी बाल पकड़कर। क्षमा किसको मारता है? आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो क्रोध को मार देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? तो दलित पुरुष का वर्णन है। अविश्वासी पात्र पर विश्वास कौन करता है? तो मूर्ख व्यक्ति करता है। आलसियों की रक्षा कौन करता है? तो दयावान आलसियों की रक्षा करते हैं। कर्मवीर राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो शायद 4 थी। अगला, बाघ कहाँ बैठा हुआ था? तो नदी के किनारे बैठा हुआ था। नहीं, गलत है, तालाब के किनारे बैठा हुआ था। अगला, चरक और सुरुच ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया था? तो चरक ने किसका? और चरक ने कृषि विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 कोस दूर था। अगला क्वेश्चन हमारा, बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था, शक्तिहीन था, गलित नख था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो असली आरसीओ की परीक्षा लेने के लिए। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किसने? तो करमवीर ने। तो मैट्रिक में, स्नातक की परीक्षा में। अगला, ऋग्वेद में कितनी महिला का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में 24 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 24। अथर्ववेद में 5 थे और ऋग्वेद में 24 थे। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला है, वृद्ध बाघ को किसने दान करने के उपदेश दिया था? तो कोई धार्मिक व्यक्ति ने। अलसशाला में आग लगाने पर भी कौन नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे जो असली आलसी थे। अगला, भिखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखे थे? तो दलित बालक को देखे थे जो कि राम परवेश राम था। अगला, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विश्वविद्यालय क्षेत्र दिल्ली विद्यालय में ले गए थे। अगला है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व की भावना से रहते हैं। अगला, घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो जो धूर्त लोग थे वो पलायन हो गए थे। व्यागपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो व्यागपति कथा में आप लोग लोभ का देखे होंगे कि लालची आ जाता है पथिक में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राम परवेश राम के गांव का क्या नाम था? भिखटोला था। हिंसक कौन था? तो हिंसक बाघ था। अगला, अरे हल्ला कैसा है? तो यह प्रथम व्यक्ति कहता है। दूसरे व्यक्ति कहता है लगता है घर में आग लगी है। तृतीय व्यक्ति कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे पे चद्दर डाल सकता है। और चौथा लोग कहता है कि अरे बचालो कितना बोलते हो। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी। अगला है, लगता है कि इस घर में आग लगी है। कौन कहता है? तो दूसरा व्यक्ति कहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो, ये ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा ऐसा तृतीय पुरुष कहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरे वाचाल कितना बोलते हो? तो ये चौथा पुरुष कहता है। अगला, राम परशुराम के गांव का नाम क्या था? तो भिखनटोला था। अगला, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी बाहर निकल गए थे? तो जो ने आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो जो नियोगी पुरुष थे, मतलब जो वहाँ के कर्मचारी थे, काम करने वाले लोग थे, उन्होंने निकाला था। अगला, किसके बिना बिना ज्ञान भार होता है? तो क्रिया के बिना। अगला, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो राम परवेश राम। और अगला आप लोग का, उत्तम शांति क्या है? तो आप क्षमा करेंगे तो वही सबसे बड़ा शांति है। और यहाँ से हमारा 300 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा में पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो पुरुष परीक्षा मैथिली में लिखा हुआ है। अगला है, पुरुष परीक्षा शायद संस्कृत में, लेकिन जो विद्यापति थे वो तो मैथिली कवि थे, तो शायद सी होगा या फिर ए भी हो सकता है। तो इसका कमेंट भी में आप लोग बताइएगा आंसर। अगला है, करुणा सिद्धांत वीरता किस प्रकार का पाठ है? तो करुणा सिद्धांत वीरता एक कथा है, पदात्मक है, नाटक है, निबंध है? नाटक है मेरे ख्याल से। हाँ, नाटक ही होना चाहिए क्योंकि इसमें बताया गया है कर्ण और इंद्र के बीच के कहानियों को बताया गया है।
अगला गाँव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो हमारा स्वार्थ बढ़ाता है। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग करते थे। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करना चाहता है? तो परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आप परिश्रम क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास पैसा है। अगला है हमारा कर्ण से दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह महाभारत से लिया गया है, लेकिन कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? तो हमारी आत्मा है, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में रहती है। अगला संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है? तो हमारी माता होती हैं। अगला दलित पुरुष का पूरा नाम क्या था? तो राम प्रवेश नाम था। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। और सूर्यपुत्र और उनकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम कुंती था, जो कि पांडवों की माता थी। अगला वास्तविक आलसों की संख्या 4 थी। अगला पुरुष परिषद के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परिषद के विष्णु शर्मा। अगला है किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भिगनटोला में। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा के विद्यापति हैं। अगला विद्यापति थोड़े ना होगा यार, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि विष्णु शर्मा न है। अगला हमारा है कर्ण किसको वचन कवच और कुंडल दे देता है? तो इंद्र को। अगला है पुरुष परिचय ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो पुरुष परिचय ग्रंथ में मनुष्य के गुणों और दोषों का वर्णन है। देखिए आपको बता दें, जो भी एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबरिंग और उसका सही आंसर लिख दीजिएगा, और लास्ट में अपना नाम भी लिखिएगा कि कौन से स्टूडेंट ने सही बताया है। बाकी फास्ट इसीलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि यह केवल रिवीजन है, कोई कॉन्सेप्ट वाला क्लास नहीं है। अगला बालक किसकी शैली में उत्कृष्ट थे? तो शिक्षक की शैली थे। भिकनटोला गांव के किनारे कैसे निवासी थे? तो शिक्षा विहीन थे, मतलब कठिनाई से जीवन यापन भी करते थे, धन विहीन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला कर्ण किस देश का राजा था? तो अंगराज कर्ण कहा जाता था उनको। पुरुष परिचय ग्रंथ किसके गुणों का वर्णन करता है? तो मानव का। अगला है छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो अध्ययन है। अगला शिक्षक कैसा था? तो शिक्षक काफी अच्छा था, नवीन दृष्टि से संपन्न था। अगला है स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? तो स्त्रियों की रक्षा उनके पति करते हैं। अगला कर्ण किसका नमस्कार करता है? तो इंद्र को नमस्कार करता है। राम परशुराम के पिता थे, तो निर्धन थे। अगला विद्यापति कौन है? तो विद्यापति एक कवि है। विद्यापति, हाँ कवि है। अगला हमारा कुंती पुत्र कौन था? तो कुंती पुत्र कर्ण था। अगला हमारा है कि राम परशुराम के घर किस तरह था? तो कुटिया था, ताजमहल था, ईटा का कुटिया था। अगला हमारा है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो इच्छा अनुसार भोजन देता था। अगला है किसके किसके गांव में गरीब लोग रहते थे? तो भिखनटोला में। अगला है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था? तो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर लड़ता था। ऋग्वेद में कितनी महिला का वर्णन है? तो 24, और अथर्ववेद में 5 थे, यह याद रखना आप लोग को। अगला कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? तो जो मूर्ख वक्त नहीं, जो आलसी होते हैं वह। अगला हमारा कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है हमेशा अच्छा कर्म करने का। कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार के नाटक है महर्षि भास। अगला है राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे हैं? तो केंद्रीय प्रशासन में। अगला हमारा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला भूखा रहना कौन पसंद करता है? जो आलसी लोग होते हैं वह भूखा रह लेंगे, भूखा मर जाएंगे, लेकिन काम करना पसंद नहीं करते हैं। अगला है महतराम भिक्षा याची, यह किसने कहा था? तो यह शक्र ने कहा था, यानी इंद्र ने कहा था। अगला है नगर के शरीफ किसका बहुत सारा उत्पादन है? नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन है? तो फूलों का। किस नगर के समीप? तो पाटलिपुत्र नगर के समीप। अगला है रम तृप्ति किससे मिलती है? परम, यहाँ पे प छूट गया है, परम तृप्ति होगा। परम तृप्ति मिलता है हम लोग को इसका विद्या से हो जाएगा। अगला है घर में आग लगने पर कौन नहीं भागते हैं? तो असली आलसी नहीं भागते हैं। क्या हमेशा स्थिर रहता है? तो हमारे अच्छे कर्म दान जो होता है यह हमारा हमेशा स्थिर रहता है। गुजरात प्रदेश इसी टंगारा नामक में किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो वह कृपण थे, दानी था। दानी ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। शक्र यानी इंद्र किसके वेश का प्रयोग करता है? तो ब्राह्मण का वेश प्रयोग करता है। स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था? तो बिरजानंद था। अगला मजबूत जड़ वाला कि भी क्या गिर जाता है? तो वृक्ष गिर जाता है। आलसियों को सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने की कोशिश कर किए? तो धूर्तों ने। अगला हमारा विरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। दयानंद कितनी शताब्दी में जन्म हुआ था? तो 18वीं, उनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था, नहीं 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है किसने सलपूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? तो इंद्र ने ले लिया।
आग कहाँ लगाई गई थी? तो अलगशाला में लगाई गई थी। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो दूसरे राष्ट्रों का उत्कर्ष देखकर द्वेष होता है। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। देवता और असुरों द्वारा विभेदने से नहीं भेद जाता कौन? तो कवच और कुंडल किसके? तो कर्ण के कवच और कुंडल को कोई नहीं भेद सकता था। अगला है दयानंद को कौन सी कौन उपदेश दिए थे? तो विरजानंद ने दिए थे, उनके गुरु वही थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को आलस्य नष्ट कर देता है। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो गुजरात के टंकारा प्रदेश में हुआ था। कौन कुंजन के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जन्म हुआ था। अगला, भारतवर्ष में किसकी महिमा का गायन होता है? तो शास्त्रों का। अगला है, अलसकता पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानवीय महत्व का वर्णन किया गया है। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक है? तो आर्य समाज के। पटना में गंगा यहाँ होगा, गंगा नदी को पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय आने पर हमारी शिक्षा का नाश हो जाता है, विद्या का नाश हो सकता है। किसका नाश हो जाता है? तो विद्या का नाश हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धन का भी तो नाश हो ही जाता है यार। यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए था, क्वेश्चन ही गलत है यार, क्योंकि देखो, नाश किसका नहीं होता है पूछता, तो हमारे दान का नाश कभी नहीं होता है। बाकी समय आने पर हमारी विद्या का भी नाश हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे ख्याल से राइट होगा, बाकी इसको स्किप ही कर देना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो सबसे फेमस है पंडिता क्षमा राव। अगला, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक है? आर्य समाज के। कर्ण के पिताजी का क्या नाम था? तो सूर्यपुत्र कर्ण था। वर्तमान काल में संस्कृत लेखक का कौन है? वर्तमान काल में मिथिला कुमारी मिश्र है। अगला है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। कर्ण के माताजी का नाम कुंती है। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। अगला, मुंह सत्य के मुंह पर पटना हटाने की याचना किससे की गई है? किससे की गई है? तो राम शंकर पूषण। पूषण तो नहीं होगा, अब पूषण ही होना चाहिए। अगला, हमारे दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? 1884 में या 83 में? शायद 83 में होना चाहिए। आप लोग बता दीजिएगा इसका सही आंसर। अगला, महाभारत। अगला, हमारे क्षमा राव ने किसकी रचना की? क्षमा राव ने किसकी रचना की है? तो मधुरा विजयम, ग्राम ज्योति, शंकर चरितम इनके पिताजी का नाम था। अगला है, कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कवच और कुंडल था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। दानवीर कौन था? कर्ण था। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अपने उन्नति चाहने वाले को कितने दोष त्याग करने चाहिए? तो 6 दोष को त्याग करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपने पत्नी मैत्रेय को दी थी। पृथ्वी को दान में कौन देना चाहता था? पृथ्वी को दान में कर्ण देना चाहता था। किसको? तो इंद्र को देना चाहता था। अगला, घर की शोभा किससे कौन है? तो स्त्री है घर की शोभा। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव भगवान का। अगला, इंद्र क्या चाहते थे? तो इंद्र महतराम भिक्षा चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजयंका। विजय भट्टारिका, गार्गी या मैत्री? मैत्री तो याज्ञवल्क्य की थी। गार्गी जनक की सभा में सुलभा और गार्गी का है। विजय भट्टारिका या फिर विजयंका होना चाहिए। विजयंका नहीं होगा, मेरे ख्याल से विजय भट्टारिका का। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है, कर्ण को कवच और कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? तो इंद्र की थी। अगला है, कौन हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो जो दलित लोग थे वह ऐसा काम कर रहे थे, जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अगला हमारा है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाते हैं? तो इंद्र जाते हैं। अगला हमारा है, गंगा देवी के पति का क्या नाम है? तो गंगा देवी के पति का नाम है कंपन राय। इसका ट्रिक ऐसे है कि गंगा का पानी न कंपन करता है हमेशा, यानी कांपते रहता है, इसी से हिलते रहता है, इसीलिए गंगा के पति का नाम है कंपन राय। अगला है, अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम है? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुलांबा है। और सांख्य दर्शन के परिवर्तन कौन है? तो सांख्य दर्शन के परिवर्तन है पाणिनि, कपिल। कपिल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 400 क्वेश्चन हो गए। 400 में कितना हुआ है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं 100 गुआ हुए लपेट देते हैं हम लोग। न्याय दर्शन के परिवर्तन, तो याद रखिएगा न्याय कौन करेगा? तो न्याय हमेशा गौतम बुद्ध करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सब ट्रिक है। उसके चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो चरक है भाई, नामे से पता चल रहा है। अगला, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं खगोल विज्ञान और गणित? ज्योतिष में, मीमांसा में, न्याय में, दर्शन में? इसमें इसमें तो नहीं होना चाहिए। मीमांसा में के तो जैमिनी है। ज्योतिष में इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, इसको स्किप कर दीजिएगा। 403 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, काम सूत्र के लेखक कौन है? काम सूत्र
कामसूत्र के लेखक कौन है? जैमिनी तो नहीं, ये नहीं होगा। कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन, वात्स्यायन शायद होना चाहिए। कौटिल्य, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, हम कंफर्म नहीं है, हम एग्जाम का एक दिन पहले का क्लास, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगला शास्त्र क्या है? तो शास्त्र हमारा ज्ञान का शासक, धर्म का शासक, प्रकृति का शासक, शिक्षक, तो ज्ञान का शासक है। अगला, शास्त्रों का निर्माण किसने किया है? तो ऋषियों ने किया है। शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का। अग- शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? उच्चारण प्रक्रिया का। इससे नहीं होगा, उच्चारण प्रक्रिया का, शायद उच्चारण ही प्रक्रिया होना चाहिए यार, इसको देख लेना। अगला हमारा, पाणिनि की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? पाणिनि, तो पाणिनि का व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। अगला हमारा है कि मीमांसा के दर्शन कौन है प्रवर्तक? तो जैमिनी है। अगला, कदांक की किस दर्शन का प्रवर्तक है? तो कदांक है हमारे योग दर्शन तो होगा नहीं। वैश्विक दर्शन, न्याय, तो मीमांसा तो जैमिनी होगा, और न्याय के होंगे गौतम, तो वैश्विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला है, विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? तो शीत युद्ध प्रचलित है। वैर की भावना बुद्धि के कारण क्या है? वैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है? तो स्वार्थ है। अगला हमारा, शत्रु राज्य में क्या बढ़ रहा है? कलह और अशांति बढ़ रहा है। आज अशांति सागर पर कौन स्थित है? तो संपूर्ण संस्कार स्थित है। असहिष्णुता किसकी जननी है? तो द्वेष की जननी है, नहीं, अहिंसा की जननी है। अगला, कलह कौन बढ़ाता है? तो शत्रु देश बढ़ाते हैं। क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए, और विश्व कल्याण होना चाहिए, और सद्भाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, विश्व में अशांति के दो कारण हैं, देश और असहिष्णुता। कवच और कुंडल विहीन की योजना किसकी थी? तो किसकी थी भैया? किसकी थी? अर्जुन की नहीं थी, कृष्ण की नहीं थी, कौरव की नहीं थी, युधिष्ठिर की नहीं थी, इंद्रनाथ का था यार, इंद्र न गया था मांगे। अगला हमारा है, समय समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। तो हमारी विद्या नष्ट हो जाती है, धन भी नष्ट हो जाता है, दान का भी नहीं होता है, विद्या मेरे ख्याल से होगा। अगला है, महाभारत में कितने पर्व हैं? इसका मेरे को नहीं पता यार, तुम लोग पढ़े हो तो बताना, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। अगला है, कर्ण ब्राह्मण वेदाचारी इंद्र को पहले क्या देना चाहते थे? तो सबसे पहले 1000 गए, फिर 1000 हाथी, फिर अपर्याप्त सोना, फिर लास्ट में, बहुत लास्ट में, कवच और कुंडल, 7वां या 8वां बार में जाकर कवच और कुंडल देते हैं। अगला, इंद्र क्या चाहता था? तो बड़ी भिक्षा चाहता था। अगला, इंद्र को अभीष्ट फल कौन देना चाहते हैं? तो कर्ण देना चाहते हैं। मातराम भिक्षा याची किसकी युक्ति है? तो शक्र यानी इंद्र की युक्ति है। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो कर्णभार से है। कर्णभार नाटक रचयिता कौन है? महर्षि भास है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मुनि लोग स्नान कर रहे हैं। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि हैं। अगला है, मंदाकिनी वर्णन वर्णन में छंद में है, तो किस रूप में? तो अनुष्टुप छंद में है। मंदाकिनी के जल में किससे मलिन कर दिया गया है? तो हरिणों के झुंड ने। मंदाकिनी नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभामय है? तो हंस और सारस से। रघुवंश के किस मार्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन है? तो किस मार्ग में? इसका भी आंसर कोई कंफर्म नहीं मालूम है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा में, गुजरात के। अगला, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने वाली है? राम प्रवेश राम की। अगला, महाभारत के किस पर्व में विदुर नीति लिया गया है? किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से। अगला है, परम कल्याण किस कारक है? परम कल्याण किससे होता है? धर्म, कर्म, दर्शन, नीति। परम कल्याण कारक है तो हमारा धर्म है, नहीं, हमारा कर्म है, कर्म। अगला हमारा है, वनवास प्रसंग में राम सीता कहाँ पहुंचे हैं? चित्रकूट पहुंचे हैं। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में किसका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, तो कर्मवीर कथा से हम लोग को कर्म करने की शिक्षा मिलती है। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है क्षमा कर दीजिए आप किसी को। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। परम संतोष देने वाला क्या है? तो परम संतोष देने वाला है विद्या, विद्या ही होगा। बाघ कहाँ बैठा हुआ था? नदी के किनारे बैठा हुआ। मूल शंकर घर सोकर किसके समीप गए थे? तो विरजानंद के पास गए थे। बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? कोई धार्मिक व्यक्ति ने। भिखन टोला किस गांव में है? बिहार में है। बाल विवाह के विरुद्ध किसने आवाज उठाया था? तो मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाघ कैसे था? बूढ़ा था। कर्मवीर कौन था? राम था। स्त्रियों की शिक्षा में किस समाज में थी? तो भारतीय समाज में थी। परम सुख देने वाला क्या है? तो परम सुख, अगर आप अहिंसा देंगे, अहिंसा करिएगा, मतलब हिंसा नहीं करिएगा, तो परम सुख होगा। बिना बुलाए कौन जाते हैं? दुर्जन जाते हैं, यानी मूर्ख जाते हैं, दुर्जन नहीं, मूर्ख होगा। अगला है, कर्म कर्मवीर राम परशुराम परीक्षा में प्रथम स्थान पान किए थे, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। चाहे नहीं, स्नातक में होना चाहिए।
अगला हमारा है वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है। वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है तो मूर्तियों में नहीं है। अपने को वंशहीन कौन कहता है तो बाघ कहता है। मूर्ख किसे कहा गया जो बिना बुलाया जाता है, जो बिना बोले बोलता है, जो अविश्वासी पे विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गांव से कितनी दूर पर स्कूल था तो 1 कोस की दूर पर यानी 3 किलोमीटर की दूर पर लगभग। औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है तो औषधि निरोग के लिए नहीं है, औषधि केवल रोगियों के लिए होता है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल संगर था। शिक्षा विहीन कठिनाई में जीवन यापन धनहीन के लोग कहाँ रहते थे, भिगनटोला में रहते थे। कीचड़ में कौन फंस गया था तो पथिक फंस गया था। विदुर कौन था, मंत्री था। वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया था तो दयानंद ने किया था। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पे आए थे, विद्यालय में आए। किसमें तो माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालय में। अगला बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। अगला है नीति शूलक का पाठ कहाँ से संकलित है। नीति शूलक का पाठ जो है हमारा महाभारत से संकलित है। अगला हमारा है भिकनटोला गांव देखने के लिए कौन आए थे तो शिक्षक आए थे। कुल की रक्षा किससे होती है तो कुल की रक्षा हमारे चरित्र से होती है, हमारे सदाचार से होती है। अगला हमारा है वेद भाष्य की रचना किसने की। वेद भाष्य की रचना किसने की, विरजानंद तो होगा नहीं, विद्यासागर फूले स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। अगला सप्तपदी क्रिया किसमें होती है तो विवाह में होती है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है। प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कारों से होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मूर्ति 1883 में हुआ था। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है तो लक्ष्मी कर्मचोर उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। प्राचीन काल में ब्रह्मचार्य वेदारंभ कहाँ करते थे तो गुरु के घर करते थे। किसान संस्कार में शिष्य के प्रथम क्षौर्य कर्म कहाँ होता था तो गुरु के घर होता था। अगला है भारत भूमि में जन्म लेने वाले की तुलना देवताओं से की गई है, दानों से नहीं देवता से। अगला भारत भूमि का गान कौन करते हैं तो देवतागण करते हैं। अगला हमारा कि बालक राम परशुराम की शिक्षणशाली से उत्कृष्ट थे कौन तो शिक्षक थे। अगला है सीमंतोन्नयनम संस्कार कब होता है तो सीमंतोन्नयनम आपके जन्म से पहले होता है। भारत भूमि किससे सेवित है तो सागर और निर्जल से। राम परवेश राम नौकरी के लिए कहाँ सेवा कर रहे थे तो केंद्रीय प्रशासन में। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहता था। राम परवेश्वराम किस तरह था तो सामान्य घर था, या कुटिया भी हो सकता है, कुटी आप मान लीजिएगा। हम लोग के लिए सदा पूजनीय कौन है तो भारत है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है, 3 संस्कार है। भिखनटोला संस्कार के प्राय कितने भाग हैं, संस्कार के प्राय 5 भाग हैं। अगला हमारे है भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं तो भारत में जन्म लेने वाले मानव श्रीहरि की सेवा करते हैं। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है तो विवाह के बाद यानी विवाह उपरांत। विनय भाव किसका नाश करता है तो विनय भाव अपयश का नाश करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि भारत है। पुराणों के रचनाकार कौन है तो पुराणों के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। नीति विषयक प्रश्न विधेय से किसने पूछा था तो धृतराष्ट्र ने पूछा था। सेकंड हमारा सेकंड नहीं, कौन सी भूमि पवित्र और मातामयी है, भारत भूमि है हमारा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कितने पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है महाभारत में किस पर्व से विदुर नीति श्लोक लिया गया है, उद्योग पर्व से। 5 क्वेश्चन बहुत फास्ट में हम लोग लपेटे। इतना क्वेश्चन नहीं इतना जल्दी हो सकता है, लेकिन हम किए कि आप इसको अगर वीडियो को 2x स्पीड पे भी करके देखेंगे तो इससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। मान के चलिए कि 30 से 35 नंबर तो आपको कोई नहीं छीन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम से, अगर आप मेहनत से पढ़े होंगे तो। बाकी अनुच्छेद पे एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी गलत हुआ है क्वेश्चन तो उसके लिए सॉरी, हमको माफ़ कर दीजिएगा। आपको आंसर सही मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि आप सब स्टूडेंट का भी सही आंसर पता चल जाए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।